दीगर मिली तंजीमों की पूरी हासिल करते हुए अपनी बात सेंट्रल हुकूमत तक पहुंचाना चाहता है। एक हंगामे महशर हो तो उसको भूलूं, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हिंदुस्तान का संविधान मुल्क के हर बाशिंदे को तहफ़्फ़ुज़ात के साथ अपने धर्म और कर्म, रहन और सहन के साथ जीने और खुलकर जीने की पूरी आज़ादी, ख़ास तौर पर माइनॉरिटीज़ के लिए बहुत सेंसिटिव जहन रखता है। इसीलिए मुल्क का संविधान बनाने वाले दानिश्वरों ने 1947 से लेकर 1950 तक ये महसूस का आवाज़ को दबाने में कामयाब हो जाती है। इसलिए अक़लियत की आवाज़ को दबाया ना जाए और उनके हक हुकूक पर किसी तरह से अलग से माइनॉरिटीज़ के लिए कुछ सेक्शन कायम किए और कुछ दफ़ात और आर्टिकल्स ऐसे रहे जिसमें ये बात लेके कन्याकुमारी की सरहदों तक और गुजरात की वादी से लेकर बंगाल की खाड़ी तक मुकम्मल दात, हमारा निकाह, हमारा ब्याह, हमारा तलाक, हमारा मुहस्बा, हमारा वक्फ, हमारे मजहब के जितने भी कवानीन हैं, सारे कवानीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुल्क के संविधान ने गारंटी दी है। मुल्क में हुकूमत सेकुलर होगी, ये भी मुल्क के संविधान का एक फैसला है। सेकुलर हुकूमत का मतलब होता है ला मजहब, कोई धर्म नहीं होगा, मगर सेकुलर मुल्क में उस बेधर्म हुक्मिक लोग अपनी ज़िंदगी धर्म की बुनियाद पर गुजारते हैं। उन तमामी तर लोगों के धर्म और कर्म की पूरी हिफाजत की गारंटी सेकुलर हुकूमत को लेनी है। और जहाँ किसी मजहब के अंदर किसी दूसरे ने अगर रुकावट पैदा की तो ऐसी सूरत में हुकूमत की जिम्मेदारी है कि कानून उसके गिरफ्तार, जहाँ हमारी और सारी चीज़ें हैं उसमें ये वक्फ की जायदादें हैं। जिस तरह नमाज और रोज़ा, हज और ज़कात हमारे लिए ज़रूरी है, उसी तरह से हज और रमज़ान के रोज़े और उसी तरह से ये वक्फ की जायदाद का तहफ़्फ़ुज़ भी हमारे लिए ज़रूरी है। सबसे पहले 2 मिनट में मैं ये बात साफ कर देना चाहता हूँ कि वक्फ की जायदाद का बैकग्राउंड क्या है। हिंदुस्तान के मुसलमानों ने अपनी जायदाद खुदा के नाम पर वक्फ करते हुए मुसलमानों के हवाले किया। मस्जिद के लिए, मदरसे के लिए, कब्रिस्तान के लिए, दरगाहों के लिए, इमाम बाड़ों के लिए, ईदगाहों के लिए वक्फ के कानून को हिंदुस्तान के संविधान ने इतनी मजबूती दी है कि जो चीज़ें वक्फ हो चुकी हैं उन्हें न मुसलमान ख़रीद सकता है न गैर मुस्लिम, न मुसलमान उन पर कब्ज़ा कर सकता है न गैर मुस्लिम और न हुकूमत। मगर मुल्क के इस कानून की धज्जी इस तरह से उड़ाई गई, वक्फ की जायदाद पे कब्ज़ा और तसल्लुत जमा कर हमें शर्मिंदा किया। हुकूमत को ये चाहिए था कि वक्फ तरमीमी एक्ट पेश करने के बजाय जहाँ जहाँ धांधलियाँ हो रही हैं उन धांधलियों को ख़त्म करते हुए मजबूत कानून का शिकंजा उन पे कसे, बजाय इसके हुकूमत ने वक्फ की जायदाद ही को हड़प करने का एक नापाक मंसूबा बनाया। इसलिए में जो तरमीमी बिल लाया गया, उस तरमीमी बिल की कुछ दफ़ात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ ताकि साफ समझ में बात आ जाए कि ये बिल मुसलमानों के लिए हानिकारक क्यों है। पहली बात, कोई भी ट्रस्ट हो हिंदुस्तान में, मंदिरों के बहुत बड़े बड़े ट्रस्ट हैं, हमारे सिख भाइयों के गुरुद्वारों के बहुत बड़े बड़े ट्रस्ट हैं, बौद्धिस्ट भाइयों के बहुत बड़े ट्रस्ट हैं। किसी भी ट्रस्ट में किसी गैर से एंट्री नहीं है। सिखों के ट्रस्ट में हिंदुओं की एंट्री नहीं, हिंदुओं के ट्रस्ट में मुसलमानों के खिलाफ है, माइनॉरिटीज़ के खिलाफ है करके उन्होंने अपनी बात रखी थी, जिसके बाद जेपीसी को इसको भेजा गया था। जेपीसी में तमाम अपोजिशन पार्टीज़ के मेंबर अपने तरफ से जो कोशिश हो सकती थी, जितना लड़ सकते थे उन्होंने लड़ा। लड़ने के बाद
थोड़ा बहुत डाइल्यूशन इन्होंने किया है, लेकिन अभी भी हम लोग को हमारा ये मानना है कि ये बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये बिल माइनॉरिटीज़ के खिलाफ है, ये बिल देश भर में दंगे फसाद पैदा करने वाली बिल है, ये बिल मुसलमानों को उनके हुकूक से महरूम रखने की बिल है, ये बिल मुसलमानों के मस्जिदें, दरगाहें, कब्रिस्तान, ईदगाह और तमाम वो इदारे हैं जो वक्फ से जुड़े हुए हैं उनको छीनने का एक काम करने वाली बिल है। हम कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि नरेंद्र मोदी की सरकार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर लगातार अटैक कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने का दावा कर रही थी। अगर 2024 के इलेक्शन में अगर इनको 400 से ज़्यादा सीट आते तो ये संविधान बदलने का काम करती, क्योंकि ये संविधान बदल नहीं सकती, क्योंकि हिंदुस्तान का कैरेक्टर ऐसा है, सोशल फैब्रिक ऐसा है, यहाँ पे उतने सीट इनको मिल नहीं सकते। इसीलिए ये चुन चुन के उन तमाम प्रोविजंस को जो अलग अलग मजहब के लोगों को बराबरी का हक देता है, वो तमाम प्रोविजंस को ख़त्म करने का काम कर रही है। पहले CAA NRC लाए, उसके बाद अपने फ्रिंज एलिमेंट्स के थ्रू प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ इन्होंने मुहिम छेड़ी और उसके बाद ये वक्फ अमेंडमेंट बिल लेके इन्होंने आया है। ये चाहते हैं कि जो बराबरी का हक जो दिया गया है वो बराबरी का हक ये ख़त्म हो जाए। ये चाहते हैं कि मेजॉरिटेरियन रूल रहे, मेजॉरिटेरियन सोसाइटी रहे, मेजॉरिटेरियन कॉन्स्टिट्यूशन रहे, इसीलिए इस तरीके के बिल्स लेके आ रहे हैं। हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से खासकर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का, राहुल गांधी साहब का ये मैसेज है कि जब भी ये बिल पार्लियामेंट में दोबारा लाए जाएगी, पूरे तरीके से पूरे बिल के खिलाफ कांग्रेस पार्टी पूरे इंडिया अलायंस के पार्टीज के साथ में खड़े होकर इसका पुरजोर खिलाफ करेगी, इसके विरोध खड़े रहेगी। ये पूरा जो है हम लोग जब तक बिल के खिलाफ, जब तक एक एक प्रोविजन के खिलाफ हम लोग अंदर खड़े नहीं रहेंगे, हम हाउस के बाहर नहीं जाएंगे। ये हमारा डिसीजन है, ये बिल के खिलाफ खड़े रहेंगे और आखिरी दम तक मुसलमानों के जो हुकूक हैं, मुसलमानों को जो कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स दिया गया है, सारे अक़लियतों को जो राइट्स दिया गया है, वो राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, ये सारे प्रोविजंस देने में, ये सारे प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करने में कांग्रेस का एक बड़ा रोल रहा है। तो इसीलिए इस कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना, खासकर जो बराबरी वाला जो प्रोविजन, बराबरी वाले जो प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, उसको प्रोटेक्ट करना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग मानते हैं। फिर से एक बार मैं हमारे दोनों लीडर का मैसेज आपके सामने दोबारा मैं बोल के अपनी जगह लेना चाहता हूं कि जिस दिन भी ये बिल पार्लियामेंट के अंदर आएगी, इंडिया अलायंस के साथ